लेके आए हो? बैठा बैठा, आवा आवा आवा। आप लोग आ गए? बैठिए बैठिए। बैठ बड़ा। सरकार, ये बाबू लोग धर्मपाल जी का घर पूछत रहे। कोई हमरे गांव आए के औरन के घर चला जाए तो हमरी नाक न कट जाए सरकार। बिल्कुल। क्यों जी? खड़े क्यों हो गए? बैठो। इस गांव में जो भी है, चाहे वो थानेदार हो, तहसीलदार या कलेक्टर, उसे पहले हमारे ही घर आना पड़ता है। उसके रहने सहने खाने पीने का इंतजाम हमारे यहां होता है। अरे सुनो, सावित्री बेटी से बोलो चाय तैयार करें। जी बात यह है, हमें धर्मपाल जी से कुछ काम है। इंसल्ट। खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ। इस गांव में जो भी काम हो वो हम ही से होना चाहिए, किसी और से नहीं। जी, लेकिन हम तो कुछ घरेलू काम से आए हैं। उनके लड़के से अपनी बहन की मंगनी की बात करने। क्या इस छोटे से काम के लिए तुम्हें इतनी दूर आना पड़ा? हमें जरा सी खबर कर देते, मंगनी तो क्या, हम बाराती वहां भिजवा देते। माफ कीजिए, हम आपको जानते नहीं थे। नहीं जानते? इंसल्ट। एक्स जिला बोर्ड प्रेसिडेंट, एक्स पंचायती बोर्ड मेंबर, एक्स जिला किसान मजदूर सभा सेक्रेटरी चंदन नगर के चौधरी बिशल स्वरूप को नहीं जानते? बड़े अचंभे की बात है। सारे जिला में हमारे नाम का डंका बजता है और तुम हमें जानते नहीं। इंसल्ट। तुम्हारा गांव? जी सीतापुर। मैं पीडब्ल्यूडी के ओवरसीयर स्वर्गवासी रामनाथ जी का बेटा हूँ। अरे तो ये पहले क्यों नहीं बताया? वो तो हमारे बड़े पुराने मित्र थे। तुम्हारे पिता जब भी इधर आते थे सीधे यहीं आया करते थे। हाँ बेटी आओ, चलिए आओ। ये कोई गैर नहीं है, सीतापुर वाले रामनाथ जी के पुत्र हैं। तुम्हें याद होगा रामनाथ काका तुम्हारे लिए मिठाई लाया करते थे और तुम उनकी गोद से उतरती ही नहीं थी। अरे देखो सरकार, जा जरा धर्मपाल को बुला लो। ठहरा। पर मालिक, उकर लड़कवा के तो सगाई होईगा बाबा। सगाई हो गई तो जाने दो। क्या आसपास के गांव में दूसरे लड़के नहीं है? है काहे नहीं मालिक, कईयों हैं। अरे कईयों का ढेर से है मालिक। एक थे तो वही हो, बेलापुर के भगत राम जी के लड़कवा BLLB हो। बात रहेगा बड़ा तीर मारे हो मालिक। वहाँ मामला नहीं पटी, उनकर मांग बड़ी ऊंची हो। तो क्या हुआ, हम उनसे निपट लेंगे और फिर मजाल है भगत राम की जो हमारी बात टाल जाए। भाई तुम लोग बेफिक्र रहो, ये रिश्ता हम ठीक कर देंगे। पान खाओ। जी नहीं, रहने दीजिए। है? अरे पान खाने में क्या हर्ज है? इस घर में तो बड़े बड़े अंग्रेजों ने पान खाया, तुम किस खेत की मूली हो? जी बात यह है कि हमारे मास्टर जी ब्रह्मचारी हैं। इनकी प्रतिज्ञा है कि जब तक इनकी शादी नहीं होगी ये पान नहीं खाएंगे। क्या शादी अभी तक नहीं हुई? तुम जैसे खानदानी लड़के की शादी अब तक ना हुई तो तुम्हारे स्वर्गवासी पिता और हमारी दोनों के इंसल्ट। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी सावित्री से की देते हैं। कर दो ठाट से। जी दरअसल बात यह है, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती मैं नहीं कर सकता। क्या तो दिया, तुम्हारे बहन की शादी हम करवा देंगे और जो कुछ रुपए पैसे की जरूरत पड़ेगी वो भी हम दे देंगे। क्यों बड़े साहब, आप क्या कहते हो? अजी हम तो कहते हैं कि हमारे मास्टर जी बड़े किस्मत वाले। अरे हाँ, तुम लोग जरा बैठे रहो, हम उन लोग से बात करके आते हैं अभी। अब फिर फंसा रहा मुझे। इसमें फंसाने की क्या बात है मास्टर जी? अच्छा खासा मौका है, पहले आपकी शादी हो जाएगी फिर दीदी की। चौधरी जी ने ये भी तो कहा है ना, अगर रुपए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो दे देंगे। उन्होंने सिर्फ कहा ही है ना, किसी मजबूरी से ना दे सके तो हम किस मुंह से घर जाएंगे। देख, अब तू यहाँ से भाग निकलने की सोच। क्या मास्टर जी, हर बात पर डर, हर बात पर डर। आप नहीं जानते कितना अच्छा मौका मालूम है, दीदी की भी शादी हो जाएगी और आपकी और देखिए एक पत्ते से दो चिड़िया, 5 उंगलियां गिन लड़ाई में मुंह में बताना। आप जाने की आंखें बंद करके शादी कर लीजिए ना, माता जी भी खुश हो जाएगी, दीदी भी खुश हो जाएगी, मैं भी खुश हो जाऊंगा। उसके बाद क्या खुसर पुसर लगा रखी है?
जी 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 जी। यही तमीज सीखी है तुम लोगों ने? जी 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 माफी। माफी पे कुछ नहीं। चलो पान खाओ, खाओ। अरे भिखो, सरकार। सवेरे पुरोहित जी को बुलवा लेना, लगन निकलवा देंगे। हाँ कुछ नहीं, जाओ आराम करो। अरे सुनो, इन लोगों का खास ख्याल रखना। मास्टर जी, सवेरे सवेरे असली घी में पराठे बन रहे हैं। अरे मार गोली पराठों को, चल भाग चले यहाँ से, चल। टाइगर, मोती, अंदर जाओ। अब आप लोग जा सकते हैं। जी हम जा कह रहे हैं, हम तो यूं ही जरा हवा खाने आगे नीचे। हाँ, ऊपर जरा ठंड है ना। ठंड है, ठंड। परेशान होने की जरूरत नहीं, आप जाइए। मैंने आप लोगों की सब बातें सुन ली हैं। अब पिताजी के पास इस घर के सिवा कुछ नहीं रहा, और ये भी गिरवी है। जो कुछ था वो इसी घर की शान और शौकत पर खर्च हो गया। दिल वही है, पर दौलत नहीं रही। इसी कारण तो अब तक मेरा ब्याह नहीं हुआ। इससे पहले कितने ही लोग मुझे देखने आए, पर वापस चले गए। अब आप ही सोचिए, जो अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर सके, वो आपकी बहन का ब्याह कैसे करवाएंगे? ये लीजिए पराठे। आप लोगों को बहुत दूर जाना है ना? मेरी मानिए, पिताजी के जागने से पहले ही चले जाइए। अगर हम ना जाएं तो? तो पिताजी आ जाएंगे, और फिर क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? अजी आप दोनों की शादी कर देंगे। तो करने दो। आपको कोई एतराज? जी। लेकिन मास्टर जी, आपकी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? वो अटल है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उस महान कार्य में इनका सहयोग जरूर मिलेगा। देखिए, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती, मैं और आप जैसे नदी के दो किनारे। मंजूर है ना? जी।
श्री राम शरणं भव श्री राम राम शरणं भव श्री राम शरणं भव श्री राम राम शरणं भव श्री राम राम। क्यों रामू, सच सच बता, मैं कथा अच्छी बाजता हूं ना? ये भी कोई पूछने की बात है मालिक? तो फिर लोग मेरी कथा सुनने क्यों नहीं आते? शायद उन्हें अच्छी नहीं लगती होगी। ये भी कोई पूछने की बात है मालिक? चुप गधा कहीं का, हर बात का एक ही जवाब। ये तो मैं ही बेवकूफ हूं जो हर वक्त उससे पूछता रहता हूं। क्यों? ये भी कोई पूछने की बात? हमारे चौधरी बिशन स्वरूप जी आवत हैं। चौधरी बिशन स्वरूप जी, राम राम राम। आइए आइए, पधारिए चौधरी जी पधारिए। क्या इलेक्शन की दौड़ धूप अभी से शुरू कर दी है? अजी नहीं, वो तो उन लोगों ने घेर लिया रास्ते में अपने अपने काम के लिए, वरना हम तो आप ही के पास आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर कथा सुनिए। अजी ठहरिए, कथा कहाँ भागी जाती है, पहले काम की बातें कर। अजी काम कहाँ भागा जाता है, पहले कथा ही सुन लीजिए। वाह वाह, बहुत अच्छा लड़का है। कौन है ये? हाँ, अपना ही समझिए, बड़ा उस्ताद है। अजी मैं किस लायक हूँ? हाँ तो भगत राम जी, अपने लड़के की शादी के बारे में कुछ सोचा आपने? अजी हमारे सोचने से क्या होता है, राम की इच्छा हो तब ना। फिर भी कोई लड़की है आपकी नजर में? और तो कोई नहीं, मेरी जवाई की बहन है, बड़ी सुशील है, काम काज में भी होशियार है। अब रह गई देखने दिखाने की बात तो वो। अजी और देखना दिखाना क्या, मैं तो ये चाहता हूं कि किसी अच्छे घराने में रिश्ता हो जाए। क्या मतलब? क्या हमने अपनी बेटी किसी ऐसे वैसे घटिया घराने में दी है? इंसल्ट, छबीले। नहीं नहीं चौधरी जी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। क्या मतलब है? बैठिए बैठिए बैठे बैठे। बात यह है, आप तो जानते ही हैं, मेरा बेटा वकील है, शहर में वकालत करता है। तो दहेज चाहिए? राम 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 राम, कैसी बात करते हैं आप भी। क्या राजा दशरथ ने राजा जनक से दहेज मांगा था? नहीं ना, मगर उन्हें मिला फिर भी सब कुछ। कहने वाले कह गए हैं, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बस, तो आप हमसे कुछ ना मांगे, हम आपको मोती दे देंगे। मगर एक बात है चौधरी जी, बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि मैं अपने बेटे के लिए शहर में एक बंगला बनवा दूं। कब तक भाड़े की कोठड़ी में खाट डाले पड़ा रहेगा? जी हाँ, जरूर बनवाइए। कितने में काम चल जाएगा? 30,000 में? अजी काम का क्या है, वो तो चलता ही रहता है। आप तो जानते ही हैं, शहर में उसके बड़े बड़े दोस्त, जज, वकील, बैरिस्टर। 50,000 कर लीजिए आप। भाई भगत राम जी, रुपया क्या है, आज इसके घर कल उसके घर। वैसे बंगला तो शादी के बाद बनवाएंगे ना? हाँ, 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 लेकिन रुपया लगन के समय ही मिल जाए तो अच्छा। और हाँ, देख लीजिएगा बाकी रस्मों में भी कोई कमी न रह जाए, आखिर हम सब भले लोग हैं। इसीलिए एक दूसरे को चकमा नहीं देना चाहिए। अहमद कहेगा। अरे अगर हम भगत राम जी को चकमा देना भी चाहें तो ये हमारे चकमे में थोड़ी आने वाले हैं। ये तो सच है, आज तक तो ये भगत राम किसी के चकमे में नहीं आया। और हमें पूरा यकीन है कि आप आगे भी किसी के चकमे में नहीं आए। अच्छा तो फिर हम चलते हैं, आप पुरोहित बुलवाकर लगन निकलवा लीजिएगा। हाँ? मैंने दहेज कब मांगा उन लोगों से? बात एक ही है पिताजी, दहेज न मांगा, रुपया मांग लिया बंगला बनवाने के लिए। हाँ हाँ, तो क्या बुरा किया मैंने? तू चुप रहे, ये सब बातें तू नहीं समझ सकता। पिताजी, आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वकील बनाया, फिर भी आप समझते हैं कि मैं ना समझूं। देखिए, वक्त के साथ साथ दस्तूर भी बदल जाते हैं। आजकल शादी से पहले लड़के और लड़की का एक दूसरे को समझ लेना बहुत जरूरी है। क्यों रे रामू, जो मैंने कहा ठीक है ना? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है मालिक?
पिताजी आप मेरी बात सुनिए और कुछ दिनों के लिए रुक जाइए। मैं बहुत जल्द अपने लायक कोई लड़की देख लूंगा और आपको बता दूंगा। अब आप उन लोगों को खबर कर दीजिए कि वो कोई और रिश्ता देखे। क्या तू ये चाहता है कि मैं अपनी जबान से फिर जाऊं, अपना वचन तोड़ दूं? हे भगवान, देखा तुमने कैसा जमाना आ गया है। बेटा बाप से कहे कि अपना वचन तोड़ दो, और एक वो जमाना था जब रामचंद्र जी ने अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। राम 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 राम। रामू ले, अब तू ही अपने मालिक का खाना बना और सुखी रहे। और देख, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं 15 दिन का उपवास करूंगा प्रायश्चित के लिए। पिताजी, अगर आप समझते हैं ये रिश्ता मेरे लिए मुनासिब है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब उठिए भी मालिक, छोटे मालिक के भोजन में देर हो रही है। भगवान जाने कल से क्या खाया होगा इन्होंने सफर में। ये मटर और पालक भी राह देख रहे हैं।